नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हां, हरियाणा सरकार ने आज दिन भर में 29 अप्रैल को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा के श्रमिकों के लिए। श्रमिक सम्मान और हरियाणा की पहचान। श्रमिक सम्मान हरियाणा की पहचान। हरियाणा के श्रमिकों के लिए हरियाणा सरकार ने 35% न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। बड़ी खबर है। इसके साथ साथ हरियाणा के श्रमिकों को 29 योजनाओं के तहत 40 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम भी कर दिया है। जी हां, श्रमिकों की जो 29 योजनाएं हैं उनके तहत यदि आप भी लाभार्थी थे तो आपके भी बैंक अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 34,197 जो लाभार्थी है 29 योजनाओं के तहत श्रमिकों को 40 करोड़ रुपए भेजने का काम हरियाणा सरकार ने कर दिया है। कोड ऑन वेजेज के प्रावधानों के तहत ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के श्रमिकों के लिए लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी के लिए और आपके वेतन में 35% न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है और 34,197 जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, लेबर करते हैं, उनको 29 योजनाओं के लिए जिन्होंने लाभ लेना चाहा, आर्थिक सहायता लेनी चाहिए, तो उन 29 योजनाओं के तहत हजारों की संख्या में श्रमिकों को पैसे भेजने का काम सरकार ने कर दिया है। यदि आप भी किसी भी योजना के लिए पात्र थे, लाभार्थी थे, तो आपके बैंक अकाउंट में भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता या पैसे भेज दिए गए हैं। तो अपना मोबाइल उठाइए, इनबॉक्स चेक कर लीजिए, आपके बैंक का मैसेज आपके पास आया होगा, या आप बैंक की स्टेटमेंट चेक कर लीजिए या एंट्री करवा लीजिए अपनी बैंक की कॉपी की, आपको पता लग जाएगा। तो ये पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी हरियाणा के श्रमिकों के। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के मामले में अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में बसी 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की अनुमति दी है और नगर निगम अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में सैकड़ों अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आई है, जिससे आने वाले समय में कई अफसरों और कुछ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। बता दें कि प्रदेश भर में बनाई गई हैं अलग अलग टीमें। अवैध कॉलोनियों का मामला लगभग सभी जिलों से जुड़ा होने के कारण एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेंज स्तर पर अलग अलग जांच टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों की अगुवाई एसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, जो नगर योजनाकार विभाग, नगर निगम और परिषदों से जरूरी डेटा एकत्र कर रहे हैं। जांच के तहत पिछले 10 वर्षों में बसी कॉलोनियों की पूरी जानकारी जुटाने के साथ साथ उस समय तैनात अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी जिलों में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं और जिला प्रशासन से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। गुरुग्राम में मानसून से पहले हटेगा अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से गुरुग्राम में मानसून से पहले अतिक्रमण और अवैध संरचनाओं को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर यह स्टील प्लस 4 नीति के तहत बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी अवैध संरचना को गिराने से पहले संबंधित लोगों को उचित नोटिस देना जरूरी हो।
इसके साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक एएस चावला ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जांच तेजी से चल रही है और सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच रिपोर्ट जल्द ही हाई कोर्ट को सौंप दी जाएगी। कुल मिलाकर अवैध कॉलोनियों के मामले में अब प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की संभावना बन गई है और जांच पूरी होने के बाद कई अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सकती है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की विभिन्न पंचायतों में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। यह गुरुग्राम से बड़ी अपडेट आई है। अन्य जिलों के लिए भी जारी हो गए हैं। गुरुग्राम जिले में 10 पंचायतों में पंच पद के लिए भी नामांकन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें 4 पंचायतों में निर्विरोध पंच चुने गए हैं। वहीं 6 पंचायतों में कोई नामांकन प्राप्त ही नहीं हुआ है। वहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि खंड पटौदी की ग्राम पंचायत बास पदमगा में सरपंच पद के लिए राजवीर सिंह पुत्र रविंदर सिंह साइकिल चुनाव चिन्ह पर, राजीव कुमार पुत्र मुकेश कुमार कांस के गिलास चुनाव चिन्ह पर तथा वीरेंद्र सिंह पुत्र लाल सिंह नारियल के पेड़ चुनाव पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं खंड सोना की पंचायत समिति वार्ड नंबर 5 से मीना पत्नी धर्मेंद्र ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह पर तथा रेखा पत्नी परवीन कुमार दीवार घड़ी चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। 10 मई को होगा मतदान। मतदान केंद्र पर ही होगी मतगणना। प्रवक्ता ने बताया कि मतदान की तिथि 10 मई रविवार को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। यदि पुनर्मतदान यानी रीपोल की आवश्यकता होती है तो इसके लिए 12 मई मंगलवार की तिथि निर्धारित की गई है। पुनर्मतदान का परिणाम भी मतगणना के तुरंत बाद ही घोषित किया जाएगा। तो यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए गुरुग्राम से। यह चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। उन ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उन सभी के लिए जो भी ग्रुप डी के तहत लगे हुए कैंडिडेट हैं उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने को लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 के लिए मंडल आयुक्त हिसार की तरफ से अपडेट है। उपायुक्त हिसार, हांसी, सिरसा, जींद और फतेहाबाद के लिए। इसके साथ साथ रिगार्डिंग टू कंडक्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। विज्ञापन संख्या 1/2023 द्वारा इस मंडल में नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी जिन्होंने किसी भी कारणवश दिनांक 24/4/2026 और 27/4/2027 को अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, यानी 2026 को वह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दिनांक 30/4/2026 को कार्यालय उपायुक्त पंचकुला में करवाई जानी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यालय को अवगत कराने का प्रयास करें। उन्हें कार्यालय में विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी जिन्होंने किसी भी कारणवश अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 30 अप्रैल 2026 को कार्यालय उपायुक्त पंचकुला में करवाना सुनिश्चित करें। तो ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। मंडलायुक्त हिसार की तरफ से ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी। 2 खबरें हैं। पहली खबर आई है हिसार से। जुलाई में कॉलेजों में आरंभ होगा नया सेशन। यूजी दाखिले के लिए डीएचई पोर्टल 7 मई को खुलेगा। कॉलेजों से कोर्स सीटों की डिटेल ली गई है। कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले को लेकर हायर एजुकेशन का पोर्टल 7 मई से खुलेगा। 7 मई से लेकर 31 मई तक कॉलेजों में एडमिशन के इच्छुक विद्यार्थी अपना आवेदन कर सकेंगे। डीएचई द्वारा कॉलेजों से प्रोफाइल भरवा ली गई है। इसमें कॉलेज कोड, कोर्स, सब्जेक्ट और सीटों की संख्या के बारे में डिटेल ली है। 7 मई से 1 जून तक विद्यार्थी अपने आवेदन को एडिट भी कर सकेंगे। कॉलेजों में जुलाई से सेशन लेट होने के चलते इस बार डीएचई द्वारा मई माह में ही पोर्टल ओपन किया जा रहा है। जून माह में मेरिट सूची जारी होगी और रिक्त सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग भी हो जाएगी ताकि जुलाई में कॉलेजों का सेशन सही समय पर आरंभ हो सके। डीएचई 2 जून को डीएचई की साइट पर सभी विद्यार्थियों की डिटेल अपलोड होगी। जिन पर आपत्ति होगी वह अपलोड की जाएगी। 8 जून को सभी योग्य विद्यार्थियों की सूची अपलोड होगी। कॉलेजों में आने वाले आवेदनों की
नोटिफिकेशन का काम है 9 मई से 6 जून तक चलने वाला है। कब लगेगी फाइनल मेरिट सूची? पहली मेरिट लिस्ट 11 जून, दूसरी मेरिट लिस्ट 17 जून। रिक्त पदों के लिए फिजिकल काउंसलिंग होगी 24 जून को और रिक्त सीटों के लिए पोर्टल रीओपन होगा 25 जून को। वहीं 31 मई तक होंगे आवेदन। यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए पोर्टल 7 मई से शुरू हो जाएगा और 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है आप सभी विद्यार्थियों। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा गवर्नमेंट के तहत जो भी सरकारी कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी के डीए यानी महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। 1 जनवरी 2026 से लागू होगी यह बढ़ोतरी। राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी और पेंशनर के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों और पेंशनर के लिए है जो 7वें वेतन आयोग के दायरे में आ चुके हैं। इनका महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है। सरकार के इस फैसले से 3.41 लाख कर्मचारी और 1.72 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। बड़ा महंगाई भत्ते का एरियर जून में दे दिया जाएगा। बता दें कि अभी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 60% महंगाई भत्ता दे रही है। इसी महीने केंद्र ने इसे 2% की बढ़ोतरी मंजूर की है। इसके बाद डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा और जो बचे महीनों का एरियर है वो आपको जल्द ही मई जून में आपको मिल जाएगा। तो 5वीं अपडेट में दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।